स्टैंडर्ड एंड एलाइड एंगल्स, और उस चैप्टर या तो उसके बाद के सारे चैप्टर्स के लिए ये यूनिट सर्कल पढ़ना पड़ता है, बराबर है। सो दिस इज कॉल्ड यूनिट सर्कल। नाउ यूनिट सर्कल क्या होता है? जिसका सेंटर होता है 0 0 और जिसकी रेडियस होती है 1 यूनिट। क्या होती है? 1 यूनिट। 1 यूनिट का मतलब ये होगा 1 0, ये होगा 0 1, ये होगा -1 0 और ये होगा 0 -, बराबर है। ओके, लाइक दिस। नाउ यूनिट सर्कल में इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। इट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। गुजराती में कहवाय छे चरण। ओके, सो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, चारों क्वाड्रेंट 90 90 के हैं। देखो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में एंगल कितना होता है? 90। तो स्टार्टिंग पॉइंट ये लेंगे, ऑलवेज नाम दे देते हैं, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी पॉइंट्स। तो ए पॉइंट, वी आर टेकिंग ए पॉइंट एज अ स्टार्टिंग पॉइंट, बराबर। स्टार्टिंग पॉइंट 0, 0 के बाद आएगा 90, इधर से ऐसे जाते हैं तो क्या आता है? 90, फिर 90 के बाद इस तरफ 270, 360, 450, 540, 630, 720, then 810, then 900, then 990, फिर होगा 1080, like this। उसका मतलब ऑलवेज ये डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन इज इंक्रीजिंग द एंगल, है ना। एंगल क्या होता है? ऑलवेज प्लस, इंक्रीज होता है। और ये डायरेक्शन में एंगल क्या होता है? डिक्रीज, दैट इज माइनस, एंड हियर प्लस। सो कभी भी आपको एंगल बढ़ाना है, यानी कि सपोज आपको बोले कि 120 डिग्री, तो गाड़ी ऑलवेज मीन द स्टार्टिंग पॉइंट इज ऑलवेज दिस। यहां से चालू करने का, जाने का कहां पे? यहाँ पे, नजदीक में नजदीक। तो 90 आ गए, 90 प्लस 30, एक एंगल यहां से लेने का और एक एंगल इन पांचों में से एक में लेने का। ओके, समझ में कॉम्बिनेशन कैसे बनाने का? ऑलवेज सपोज 120 डिग्री है या तो 150 डिग्री बोले, तो आप जा सकते हो 90 प्लस 60 या तो 180 माइनस 30, है ना। माइनस करेंगे तो ये डायरेक्शन में जाएंगे और प्लस करेंगे तो दिस डायरेक्शन, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज एंड दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंगल क्या होता है? डिक्रीज, एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल इंक्रीजेस। क्लियर? ओके, नाउ दिस इज आल्सो कन्वर्टेड इनटू रेडियंस। तो रेडियन में कैसे याद रखेंगे? तो 0 डिग्री इज अ 0 रेडियन, ऑल इवन पाई आर हियर, दैट मींस 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, that means 0 is a 0 degree, 2 pi that is 360 degree, 4 pi that is 720 degree, 6 pi that is 1080. Okay, so likewise even pi are on position A. These are the odd pi, that is 0, तो ये होंगे pi, 3 pi, 5 pi, 7 pi and all. So odd pi सारे इस तरफ होंगे, even pi सारे इस तरफ। उसी तरह से यहाँ पे 90, तो ये होंगे सारे पाई बाई 2 के मल्टीप्लायर्स। कौन? पाई बाई 2। तो देखो ये आएगा पाई बाई 2, ये आएगा 3 पाई बाई 2, ऑड, सारे ऑड पाई बाई 2 के मल्टीप्लायर। पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, फिर आएगा 5 पाई बाई 2, ये आएगा 7 पाई बाई 2, फिर ये आएगा 9 पाई बाई 2, ये आएगा 11 पाई बाई 2, लाइक दिस। ओके, सो दैट मीन्स सारे पाई बाई 2 के मल्टीप्लायर्स विथ ऑड एंगल्स, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2, 11 पाई बाई 2, फिर 13 पाई बाई 2, इस तरह से चलेगा। ओके, सो पाई के फॉर्म में भी आता है। नाउ ये क्वाड्रेंट जो है उसमें ये 6 जो है, अपने जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है वो प्लस माइनस होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम याद रखेंगे ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव यानी साइन, कॉस, सेक, कॉसेक, टेन एंड कॉट सारे पॉजिटिव इन दिस क्वाड्रेंट। उसके बाद यहाँ पे क्या रखने का? ऑल एस, दैट इज साइन थीटा एंड
कॉसेक थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होंगे ये रेंज में। ये रेंज में यानी 90 से 180 समझ सकते हो, या तो ऐसा भी समझ सकते हो कि 450 से 540, वो भी सेकंड क्वाड्रेंट ही है, या तो ऐसा भी समझ सकते हो कि π/2 से लेके पाई, है ना। फिर उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में ऑल एस टी दैट इज tan थीटा एंड cot थीटा बोथ आर पॉजिटिव, और ऑल एस टी सी दैट इज cos थीटा एंड sec थीटा बोथ आर पॉजिटिव। अब ये इतना तो याद रखना ही रखना है। उसके बाद सबसे अहम भी याद रखना है कॉम्बिनेशन, कि आप कौन सा कॉम्बिनेशन बना रहे हो, आपने कौन सा कॉम्बिनेशन बनाया, विच कॉम्बिनेशन यू आर यूजिंग। सपोज एक्स एक्सिस पे स्टॉप किया हमने, तो एक्स एक्सिस पे लिखने का नो चेंज इन फंक्शन, यानी फंक्शन चेंज करेंगे नहीं। और अगर y एक्सिस का कॉम्बिनेशन बनाया तो साइन एंगल बन जाएगा cos एंड cos बन जाएगा sin, tan बन जाएगा cot, cot बन जाएगा tan, और sec थीटा बन जाएगा cosec थीटा एंड cosec थीटा इज अ sec थीटा, बराबर है। उसके बाद एक और इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, दैट इज कि साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, फिर cos ऑफ माइनस थीटा इज अ cos थीटा, tan माइनस थीटा दैट इज माइनस tan थीटा, sec माइनस थीटा इज अ sec थीटा, cot माइनस थीटा माइनस cos थीटा, एंड cosec माइनस थीटा इज माइनस cosec थीटा। सो आप देखोगे तो cos और sec ऐसे दो फंक्शन है जिसमें माइनस बाहर नहीं आते। देखो बाकी सब में माइनस बाहर आता है, बिकॉज these two functions are even functions. Cos and sec are always considered as an even function, where all other function are odd functions. तो इसलिए उसमें माइनस बाहर आते हैं, बाकी सब में माइनस बाहर नहीं आते। यानी अगर आपको ऐसा फाइंड करने का बोले कि साइन माइनस 120 डिग्री फाइंड करो, तो वो माइनस साइन 120 डिग्री फाइंड करेंगे। पर अगर यहाँ पे साइन थीटा का क्या है cos, तो माइनस बाहर निकलेगा नहीं, सिर्फ cos 120 ही फाइंड करेंगे। समझ में आया? दैट मीन्स cos में माइनस एंगल का माइनस इफेक्ट करता नहीं है, बिकॉज इट्स अ इवन फंक्शन। तो इतना सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। दिस इज द बेसिक, इसका यूज करना है और इसका यूज करना है, और कॉम्बिनेशन को वैल्यूज फाइंड करने के लिए यूज करेंगे, बराबर।